Assalamu alaikum, my dear students. Hope all of you are fine. Today our topic of discussion is to be. आज जो हम बात करेंगे बेसिकली टू बी पे बात करेंगे कि टू बी है क्या. To be is very much important, okay, and especially in respect of speaking English speaking and English writing as well. हम डेली रूटीन में अपना बहुत सारा जो एसएमएस करते हैं, बहुत सारे एसएमएस करते हैं या स्पीकिंग करते हैं, उनमें से काफ़ी सेंटेंसेस हम टू बी के यूज़ करते हैं. ओके, सो अगर आपको अपनी इस इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है और आपका राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करना है, तो आपको जो है ना सिर्फ इनके ग्रामर के रूल्स से रट्टे रट्टे नहीं लगाने. आपको उनको डेली लाइफ में मैं अगेन अगेन हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ कि आपको अगेन एंड अगेन आपको वो सेंटेंस जो है अपने डेली लाइफ में यूज़ करने हैं, मैसेज सर्विस में यूज़ करने हैं आपको, और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में आपको वो इम्प्रूव करने हैं. एंड यू विल सी द मैजिक. You will improve your speaking skills as well as your writing skills. Just keep in mind that uh, you need to implement that, you need to apply such grammar rules and the sentence structures in your writing skills as well as speaking skills. Okay, so देखो to be जो हमारा to be है, there is no action of the verb. इसमें कोई भी action of verb नहीं होता. For example हम कहते हैं ना कि I play गेम, माँ गेम खेला तो मैं गेम, माँ गेम खेला तो आई प्ले गेम. यहाँ पे प्ले इज अ वर्ब यूज्ड हो रहा है, तो इसमें कोई भी वर्ब एक्शन ऑफ वर्ब नहीं होता है. यहाँ पे एक्शन ऑफ वर्ब है. आई सिंग अ सॉन्ग, सिंग जो है एक्शन ऑफ वर्ब है. ओके, द पैरट सिंग्स अ सॉन्ग, द पैरट सिंग्स जो यहाँ पे भी वर्ब है. फैन मूव्स, मूव्स यहाँ पे वर्ब है. ओके, आई स्पीक, यहाँ पे स्पीक वर्ब है. आई वॉक, यहाँ पे वॉक वर्ब है. ये वर्ब के एक्शन टू बी में नहीं होते. ये आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में एक्शन ऑफ वर्ब होते हैं और टू बी में एक्शन ऑफ वर्ब कभी नहीं होते. ये आपको जहन में रखना है. टू बी में चाहे वो प्रेजेंट टू बी हो, फ्यूचर टू बी हो और पास्ट टू बी हो, इसमें कोई भी एग्जाम्पल नहीं होता. और एक मैडम क्लास में पढ़ा रही, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताऊँगा. ओके, सो मोस्टली मैं क्लास में डिस्कस करता रहता हूँ कि मोस्टली एक मैडम क्लास में पढ़ा रही थी. वो कह रही थी कि प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी, फ्यूचर टू बी पढ़ा रही थी. वो कह रही थी कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई वॉज ब्यूटीफुल. प्रेजेंट टू बी आई वॉज ब्यूटीफुल, पास्ट टू बी आई शैल बी ब्यूटीफुल, इट्स फ्यूचर टू बी. ओके, आई शैल बी ब्यूटीफुल. अब स्टूडेंट्स ने कहा आप ऐसे सेंटेंस आप खुद बना के दिखाएं. तो एक स्टूडेंट खड़ा हो गया और वो पूछने कहने लगा मैडम मैं बताऊं आपको कि इसका सेकंड सेंटेंस. यस आप बताएं. उसने कहा कि इट इज़ योर इल्यूजन, दिस इज़ प्रेजेंट टू बी. इट इज़ योर इल्यूजन, ये आपका वहम है. ओके, और इट वॉज योर इल्यूजन, ये आपका वहम था, ये पास्ट टू बी है. इट विल बी योर इल्यूजन, ये आपका वहम रहेगा. और ये जो है हमारा वो फ्यूचर टू बी है. तो प्रेजेंट टू बी में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, पास्ट टू बी में वाज वर्ब, फ्यूचर टू बी में विल बी और शैल बी यूज़ होते हैं. ओके, तो देखें इसमें सिर्फ देयर इज़ नो एक्शन ऑफ द वर्ब. इट शोज स्टेट, ये स्टेट को शो करता है यानी हालत को शो करता है. इट शोज एग्जिस्टेंस, ये मौजूदगी को शो करता है. इट शोज बीइंग, और ये बीइंग को शो करता है. देयर इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट. इसमें जो है सिर्फ सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट की दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक एजेंट होता है और एक एक्टर होता है. एक्टर उसको हम कहते हैं जो काम करने वाला हो. ओके, सब्जेक्ट की दो डेफिनेशन है, एक एक्टर दूसरा एजेंट. एक्टर जो काम करने वाला हो, एजेंट जिसके बारे में जुमले में हम बात कर रहे हो. टू बी में जो सब्जेक्ट का दूसरा पहलू होता है वो एजेंट और होता है, एक्टर नहीं होता, क्योंकि इसमें काम ही नहीं होता तो काम करने वाला कैसे होगा. तो यहाँ पे हम इसको सब्जेक्ट तो बोलेंगे मगर सब्जेक्ट का एजेंट पार्ट बोलेंगे. ओके, एक्टर नहीं. सेकेंड नंबर पे देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट मीन्स सब्जेक्ट को पूरा करने वाला, वर्ब को सॉरी इसको यानी सब्जेक्ट को पूरा करने वाला. कॉम्प्लीमेंट यानी पूरा करने वाला, कंप्लीट करने वाला, उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. उसके अलावा दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वर फ्रूटफुल फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग. सच यहाँ पे वर्ब मेरी मिस्टेक हो गई है. दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर फ्रूटफुल फॉर इंग्लिश स्पीकिंग. यहाँ पे जो इस टाइप ऑफ सेंटेंस जो बहुत फ्रूटफुल होते हैं, अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत कुछ आप
सीख सकते हैं। ओके, आर फ्रूटफुल होगा फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। ओके, वी स्पीक नंबर ऑफ सेंटेंसेज एवरी डे राइट इन मैसेज, बहुत सारे हम ऐसे सेंटेंस लिखते हैं जो हमारे प्रेजेंट टू बी के होते हैं, अपनी मैसेज में लिखते हैं या स्पीकिंग में हम यूज़ करते हैं। वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, दैट इज़ प्रेजेंट टू बी। अब प्रेजेंट टू बी में क्या होता है, आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है प्रेजेंट टू बी। तो प्रेजेंट टू बी जो है बेसिकली होता है कि इसमें प्रेजेंट में हमारा इसको टू बी में शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम बिज़ी, आप लोगों के आई एम बिज़ी, आई एम सिक टुडे, आई एम इल टुडे, आई एम फाइन टुडे, आई एम ओके। ओके, इस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपको स्लो स्लो छोटे छोटे सेंटेंस आपको बनाने हैं और स्पीकिंग में भी इम्प्लीमेंट करने हैं, अप्लाई करने हैं, और राइटिंग स्किल्स में भी, मैसेज सर्विस में भी, दोस्तों से बात करते वक्त छोटे छोटे आपको सेंटेंस बोलने भी हैं। अगर आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बोलते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे ना, तो ये आपको आगे चल के पैराग्राफ राइटिंग बनाने में हेल्प करेंगे। आगे चल के फिर जो है आपको शॉर्ट ऐसे में, मीडियम ऐसे में, लॉन्ग ऐसे में भी हेल्प करेंगे। ओके, सो शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, वेदर इज़ रफ, ये माई मोबाइल इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, fruit is rotten, you are chicken hearted person, chicken hearted person means buzdil। Okay, he is lion hearted person, lion hearted means bahadur, brave। Okay, Mohenjo-daro is an ancient city, Mohenjo-daro ancient city, ancient means kadeem shahar, Karachi is the capital of Sindh, capital of Sindh, Shahbaz is quite silent today। Okay, quite silent means बिल्कुल खामोश। देखिए यहाँ पे ही शीट के साथ हम इज़ लगाएंगे, ही शीट के साथ इज़, आई के साथ हम एम लगाएंगे, वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ हम आर लगाएंगे। ओके, ये इनके हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़ एम आर इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। तो आपको ये सेंटेंस अपने प्रैक्टिस में भी यूज़ करने हैं और अपने मैसेज सर्विस में भी यूज़ करें, दोस्तों से बात करते वक्त यूज़ करने हैं, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं और फिर आगे चल के आप बहुत कुछ जो है ना बड़ा कुछ कर पाएंगे। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशन। आज आप सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंस बनाए, कल आप ऐसे तक पहुंच जाएंगे। ओके, स्लो स्टडी विंस द रेस। वी आर कमिंग टूवर्ड्स द प्रेजेंट टू बी के नेगेटिव कैसे बनाने हैं। फॉर एग्जांपल देखें प्रेजेंट टू बी के नेगेटिव, तो प्रेजेंट टू बी के नेगेटिव कैसे होता है, हम नॉट सिंपल लगाएंगे। ही इज़ नॉट ब्रेव एंड करेजियस। ओके, ये बहादुर हिम्मत वाला नहीं है। शी इज़ नॉट विमन ऑफ वर्ड्स, विमन ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं मीन्स वादे का पक्का बंदा, वादे की पक्की। ओके, तो उसको बोलते हैं शी इज़, इफ माई उर्दू इज़ नॉट सो मच गुड बिकॉज आई एम ए सिंधी, इफ़ आई मेक एनी मिस्टेक्स इन उर्दू सो काइंडली एक्सक्यूज फॉर दिस वन। ओके, शी इज़ नॉट विमन ऑफ वर्ड्स, उसूलों मीन्स वादे की पक्की। यू आर नॉट मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, मैन ऑफ प्रिंसिपल मीन्स असूलों का पक्का, आप असूलों के पक्के नहीं हैं। ह्यूमन इज़ नॉट इमोर्टल, इमोर्टल मीन्स फ़ानी। ओके, यहाँ पे टू बी स्टेट बता रहा है, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ हार्ड जॉब। डेफिनेटली इंग्लिश इज स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ हार्ड जॉब, ये भी टू बी का है। ओके, अ गुड टीचर इज़ अ बिग एसेट फॉर द सोसाइटी, एसेट मीन्स सरमाया। ओके, सरमाया, अ गुड टीचर इज़ अ बिग एसेट फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी मुआशरे का सरमाया है। ओके, द हार्स, यहाँ पे मैंने सॉरी अफर्मेटिव के लास्ट में तीन लिख लिए हैं। ओके, सो द हार्स इज़ अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पे भी ये नेगेटिव का नहीं है, सॉरी अफर्मेटिव का है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ओके, द हार्स इज़ अ फेथफुल एनिमल। और बॉस इज़ नॉट इन द ऑफिस टुडे, बॉस ऑफिस में नहीं है, ये एग्जिस्टेंस को शो करता है यानी मौजूदगी को। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से आई एम होम, मैं घर में हूँ। ओके, तो ये मेरी एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है। ओके, माई मोबाइल इज़ इन माई हैंड, ये एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल आई एम बिसाइड द डोर, मैं दरवाजे के नज़दीक हूँ, ये एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है। ओके, तो इस टाइप ऑफ सेंटेंसेस को हम ये शो कर रहे हैं एग्जिस्टेंस को यानी मौजूदगी किसी चीज़ की। स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, स्टूडेंट क्लास में है, ये भी मौजूदगी को शो कर रहा है। इस टाइप ऑफ सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे एग्जिस्टेंस को शो करते हैं। ओके, वी आर मूविंग टूवर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, लेट्स सी। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि हम क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ओके, प्रेजेंट टू बी में इज़ एजुकेशन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी महंगी, क्या एजुकेशन महंगी है। इज़ देयर एनी आइस इन द फ्रिज, क्या फ्रिज में कुछ बर्फ़ है। इज़ योर फादर लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मीन्स ज़मींदार। ओके, इज़ आवर सोसाइटी इज़ इनसेन, इनसेन मीन्स जहनी तौर बीमार। ओके, इनसेन मीन्स जहनी तौर बीमार। इज़ इट हॉट वेदर टुडे, ओके, क्या मौसम गर्म है आज। इज़ इट क्लाउडी टुडे, क्लाउडी मीन्स झोड़ियाली। ओके, झोड़ियाली। ओके, इज़ द सम डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स, ओके,
Is the sum difficult for the students? It's a present to be interrogative. Is principal on visit? यानी विजिट पे हैं, दौरे पे हैं. Am I shaven headed? क्या मैं गंजा हूँ? क्या मैं गंजा हूँ? Shaven headed means गंजा. आप इसको आप बेल्ट भी बोल सकते हैं, BALD बेल्ट. ओके. इज पुलिस ऑन पेट्रोल? पेट्रोल मीन्स गश्त करना. ओके, गश्त पे, सॉरी, गश्त पे. इज पुलिस ऑन पेट्रोल? क्या पुलिस पेट्रोल पे है? तो देखें, आप ये सिमालर सेंटेंसेस है. बच्चा जब सीखता है ना, तो वो डायरेक्ट फुल सेंटेंसेस नहीं बता, कोई भी डायरेक्ट अंग्रेज़ नहीं बन सकता. कीप इन माइंड, जैसे आप सिंपल सेंटेंसेस सीखेंगे आज, कल बहुत बड़े लॉन्गर सेंटेंसेस आप स्पीक करना सीखेंगे. बच्चा जब बेटा होता है ना, वो देखें आप, वो पहले अम्मा बोलता है, अम्मा बोलता है, पानी बोलता है, फिर उसको मिलाता है, देना बोलता है, पानी देना. ओके, फिर कहता है अम्मा, अब्बा, दे, अब्बा अम्मा ॾियो. ओके, पानी ॾियो मूंखे. पोइ आस्ते आस्ते हू नंढा नंढा सेंटेंस ॻाल्हाईंदो आहे. सी, यू नीड टू लर्न स्मॉलर सेंटेंसेस एंड यूज़ इट. आपको स्मॉलर सेंटेंस सीखने हैं और यूज़ करने हैं. इफ़ यू लाइक दिस माई वीडियो, don't forget to subscribe my channel. Okay, and also click the button of bell. Okay, and I will also upload another video on past to be and future to be. Don't forget to listen my complete course of English grammar on tenses, narration, active, passive. After this video I will upload past to be and future to be. Thank you so much. Allah Hafiz.